हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश, स्वास्थ्य एक्सपर्ट महेंद्र आयुष अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है भूगोल से रिलेटेड। सूर्य के बारे में, सूरज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आगे क्रमशः बढ़ते हुए सूर्य जो सूर्य क्रीट है, जिसको कोरोना बोलते हैं, कोरोना इसको बोलते हैं क्रीट को। सूर्य क्रीट का ताप इतना उच्च होता है कि ये सूर्य से अलग होता दिखाई पड़ता है। यानी कि इसका सूर्य क्रीट का ताप इतना उच्च होता है, इतना ज्यादा होता है कि ये सूर्य से अलग होता दिखाई पड़ता है। और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी इनको सूर्य के साथ बांधे रखने में अपर्याप्त है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल भी इसको सूर्य के साथ बांधने रखने में, यानी कि इसको संयोजित करने में ये अपर्याप्त है, इनके बस से बाहर है। आगे अंततः अतः निरंतर प्रवाहित सौर पवन सूर्य से निकलती रहती है। ये प्रवाहित पवन बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन रखती है, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। इसके बारे में हमने पहले भी बताया था, आज हम आपको बता रहे हैं। अतः निरंतर प्रवाहित सौर पवन सूर्य से निकलती है। ये प्रवाहित पवन बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन रखती है, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। अगर आगे सूर्य के कलंकों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। यानी सूर्य के कलंकों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक ये कलंक घटता है, यानी पहले 11 वर्षों तक कलंक घटता है। और जब सूर्य की सतह पर कलंक दिखाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात, मैग्नेटिक स्टोन जिसको बोलते हैं, उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है, यानी इससे चुंबकीय की सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, विद्युत चालित यंत्र आदि में समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी उत्पन्न होने लगती है। आगे सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर पचास पछाभ एवं पछाभ स्तरीय मेघों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। यानी कि सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर पछाभ एवं पछाभ स्तरीय मेघों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। ये प्रभामंडल इसी को कहते हैं। आगे भारतीय इसरो, यानी भारत का जो इसरो है, भारत के इसरो ने 4 अगस्त 2015 को राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर में स्थित सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन जो है, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, इसके बारे में भी हमने आपको पहले भी बताया है। मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में मास्ट, का शुभारंभ किया। और इस दूरबीन ने प्रति मिनट डिजिटल वेलोसिटी की तस्वीरें प्राप्त कर सूर्य के विजय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। यानी कि सबसे बड़ी सौर दूरबीन जो मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, जिसको कहते हैं मास्ट, का शुभारंभ किया कब? 4 अगस्त 2015 में भारत ने इसरो से। और में एशिया में सबसे बड़ी सौर दूरबीन है जो मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट का शुभारंभ किया। और इस दूरबीन ने प्रति मिनट डिजिटल वेलोसिटी की तस्वीरें प्राप्त कर सूर्य के विषय में, यानी कि सूर्य के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। इसका टेलीस्कोप जो इन्होंने गठित किया, इसका यही मकसद था कि अधिक से अधिक इसके विषय में, सूर्य के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इससे दिन में आकाशीय गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। यानी कि इसके द्वारा जो है आकाशीय गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। यानी कि इससे दिन में जो भी हलचल होती है, उसमें जो है उसकी गतिविधियों पर, इसमें आकाशीय गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसलिए इसका जो है इसकी स्थापना की गई मास्ट की। और ये एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है। यानी कहने का मतलब है छात्रों, मेरी क्लास भूगोल से संबंधित सूर्य का क्लास चल रही है। सूरज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। लगभग ये क्लास समाप्त होने वाली है। जो थोड़े बहुत और बच्चे, उसको भी हम आपको साफ करके बताएंगे, आपको बताएंगे कि ताकि उससे कुछ छूटने न पाए। जितने भी प्रश्न हैं आप उसको करके आए। मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए।
एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।